हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको और बोला जाता है फॉग या गॉफ। आप किसी फंक्शन का कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे या आप फॉग या गॉफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। लेट f एंड g बी two function with domain d1 and d2 respectively. Domain means सारे सेट ऑफ इनपुट वैलिड वेरिएबल्स, जो सारे वैलिड इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका सेट इज डोमेन। ये मेरी डोमेन की वीडियो में ऑलरेडी मेंशन है, आप वो जाके पुराने कंसेप्ट देख सकते हैं। आपको डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि हम फंक्शंस को अच्छे डिटेल तरीके से समझ सकें। सो एफ और जी दो फंक्शन हैं जिनकी डोमेन है d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली। अब g ऑफ fx इज ऑल्सो नोन एज g fx for all x belonging to d1। why d1? क्योंकि जो fx है उसकी डोमेन d1 है। तो x देखिए fx यहां अंदर है फंक्शन के, आप fx की वैल्यू डालोगे gx फंक्शन निकालने के लिए। तो जब आप fx की वैल्यू डालोगे तो आप हमेशा उसी की डोमेन को कंसीडर करोगे x की वैल्यू के लिए। सिमिलरली f ऑफ gx इज f gx। अब यहां पे अंदर है gx, तो आप जो भी x की वैल्यूज लोगे वो बिलोंग करेंगी इसकी डोमेन से, क्योंकि आप डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल। अब इनपुट आप दे रहे हो यहाँ पे gx, तो हमेशा gx की डोमेन को आप कंसिडर करोगे x की वैल्यू के लिए। यहाँ पे इनपुट है fx, तो हमेशा यहाँ पे आप fx की इनपुट वेरिएबल को कंसिडर करोगे डोमेन के लिए। सो यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ते हैं, इफ रेंज f रेंज क्या होता था? सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अगर ये आपका सबसेट हो डोमेन ऑफ g का, तब तो हम निकालेंगे g ऑफ f। मतलब यहाँ पे ये चीज आपकी बड़ी है, डोमेन ऑफ g आपका बड़ा है, तो मतलब आपने g ऑफ f निकलेगा। इफ रेंज की छोटा सा कंसेप्ट है, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि गॉफ और फॉग कैसे निकलते हैं, जो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आगे फर्दर एग्जांपल करेंगे। सो इफ रेंज g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन f, तब हम निकालते हैं फॉग, क्योंकि जो रेंज, जो सेट ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स है g की, वो छोटी है, वो सबसेट है डोमेन ऑफ f की, तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे फॉग। जब हम g ऑफ fx निकालेंगे तो हमारा x बिलोंग करेगा d1 को, क्योंकि इनपुट यहाँ पे f है। जब हम फॉग निकालेंगे तो हमारा x बिलोंग करेगा d2 को, क्योंकि यहाँ पे इनपुट हमारा g फंक्शन है। पुराने एग्जाम्पल में हमारे पास fx दिया हुआ था x और gx दिया हुआ था मॉड ऑफ x। अब हमें निकालना है फॉग ऑफ x। सो मतलब दैट इज f ऑफ gx। मतलब f फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है उसमें आप gx की वैल्यू डालोगे। दैट मीन्स f, यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है? f ऑफ x निकालना है आपको। यहाँ पे आपने इनपुट वैल्यू दी मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x किसकी वैल्यू है? gx की। मॉड ऑफ x को आप fx में डाल दो, विच इज अगेन मॉड ऑफ x। मतलब आपने क्या किया? फॉग ऑफ x निकालने के लिए f के अंदर gx की वैल्यू डालनी है। तो gx की वैल्यू क्या है? ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 2 क्या होगा? इस 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने f ऑफ मॉड ऑफ x डाला, विच इज मॉड ऑफ x। अब अगर मुझे निकालना है अपोजिट गॉफ ऑफ x,
विच इज जी एफ ऑफ एक्स. सो मतलब g में एफ एक्स की वैल्यू आप डालोगे जो कि है x, और g फंक्शन है आपका मॉड ऑफ x. सो मॉड ऑफ x में x की जगह आप gx की वैल्यू gx में आप x डालोगे, तो दिस इज x. आपके पास gx फंक्शन था x, इसके अंदर आपको fx की वैल्यू डालनी थी. fx की वैल्यू आपकी है x, तो आपने fx की वैल्यू डाला तो वो सेम रहेगा, मॉड रहेगा उसमें, जो कि आ जाएगा x, which is mod of x. That means in this case fog is equals to gof. So next example लिखते हैं इसमें. Let f be the sine function. So fx है मेरा sine function और let g be the 2x. So मुझे पहले निकालना है fog, फिर मुझे निकालना है gof, फिर मुझे निकालना है f ऑफ f, एंड फिर मुझे निकालना है g ऑफ g, विच इज gog. सो ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट f ऑफ gx निकालना है आपको. fog मतलब आप f में gx की वैल्यू को इनपुट करोगे, और f आपका दे रखा है sin x फंक्शन, gx आपका दे रखा है 2 ऑफ x. सो f gx क्या है? 2x. तो मतलब आपको डालना है f के अंदर 2x, जहां पे x है वहां पे आप 2x डाल दोगे. तो मतलब साइन ऑफ 2x जो है वो है fog ऑफ x. fog की वैल्यू है साइन ऑफ 2x. नेक्स्ट आता है मेरा गॉफ ऑफ x निकालना. गॉफ को मैंने लिखा g ऑफ x, दैट इज g f ऑफ x. g एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन x. मतलब g फंक्शन में जहां x है अब वहां पे आप साइन x पुट करोगे, तो 2x था, x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? gx की वैल्यू. तो दिस इज 2 साइन x. मतलब गॉफ ऑफ x है आपका 2 साइन x. अब आता है नेक्स्ट निकालना f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x. मतलब f फंक्शन के अंदर आपको एफ एक्स की ही वैल्यू डालनी है. एफ एक्स की वैल्यू है साइन x, और साइन x के अंदर आपको x में एक बार एफ एक्स की वैल्यू डालनी है. तो साइन ऑफ साइन x will be the answer of f of fx. Now fourth हमारा था g of gx. So this is gx. So ये हुआ हमारा. हम 2x में ही यहाँ पे gx की वैल्यू को डालेंगे. ये आप लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि 2x में gx की वैल्यू इनपुट होगी, विच इज अगेन 2x. सो विच विल गिव अस 4x. तो गॉग की वैल्यू है 4x, फॉफ की वैल्यू है साइन ऑफ साइन x, गॉग है ये, गॉफ की वैल्यू है 2 ऑफ साइन x, फॉक की वैल्यू है साइन ऑफ 2x. तो दिस एग्जाम्पल से आप कोई भी फॉक, गॉफ, फॉफ और गॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक और एग्जाम्पल करते हैं हम. एक एग्जाम्पल है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 and x is not equal to 1 comma minus 1, show that f of f inverse is the identity function. That means f of f minus 1, this f में आप f का इनवर्स डाल रहे हो, so that is an identity function. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भी एफ एक्स है उसको लेट कर लेना है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. सो वाई इज नाउ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. ओके, इसको करना क्यों किया है हमने? हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ समथिंग इन y. तो अब इसको इक्वेट करेंगे हम. x प्लस 1 नीचे आएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. नाउ इसको खोल लो आप. वाई एक्स
प्लस वाई, ये आप डायरेक्टली भी लिख लोगे, लेकिन मैं इसे सिंपली खोल कर दिखा रही हूं कि आपको ऐसे में जब होगा तो आप x को कैसे लिखेंगे. सो वाई एक्स इज माइनस एक्स एंड माइनस वन माइनस वाई विच इज x माइनस वाई एक्स 1 प्लस वाई. दोनों तरफ से माइनस को कॉमन लिया है मैंने, कुछ नहीं किया. x को कॉमन लूंगी, x को कॉमन लिया मैंने. 1 माइनस वाई इज 1 प्लस वाई. x की वैल्यू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई. इससे मैंने ये निकाल लिया, मतलब मैंने लेट किया था फंक्शन को y, उसकी हेल्प से मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया है. नाउ अब इसके साथ मैं क्या करूंगी, अगर मैंने लेट किया है f ऑफ x को y, तो दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x. यस, मतलब f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x. और पीछे मैंने x की वैल्यू को 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई निकाल लिया था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ f ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई. नाउ मैं यहाँ पे मुझे f ऑफ इनवर्स ऑफ y का तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में f ऑफ f इनवर्स निकालना है, दैट इज f x इनवर्स चाहिए मुझे. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये निकालूं, दैट मीन्स मैं y की जगह x को पुट कर रही हूं और मैं कुछ नहीं कर रही हूं. सो दिस इज. अब मैं क्या करती हूँ, f ऑफ f इनवर्स x निकालूंगी. मतलब फंक्शन में आपको f जो fx आपका फंक्शन है उसमें x की जगह आपको f इनवर्स x डाल देना है. f इनवर्स x क्या है आपका, ये वैल्यू. fx फंक्शन क्या था आपका, सबसे पहले आपको गिवन है वो x माइनस 1 x प्लस 1. ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में गिवन था ये. तो इसमें मैं x की वैल्यू में f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू डाल दूंगी, क्योंकि मुझे f ऑफ f इनवर्स x निकालना है. तो यहां जो वैल्यू इनपुट होगी वो f ऑफ इनवर्स x की होंगी. यहां पे भी कर देते हैं इसको पुट. ये है हमारी वो वैल्यू. तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ओके. और ये होगा हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे है 1 माइनस एक्स. ये और ये तो कैंसिल, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं हम. ये जब खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल, x जो है प्लस बन जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये आपका x से x कट रहा है और यहाँ पे 2 विच इज x. दैट मीन्स f ऑफ इनवर्स x आपका x आया. मतलब अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 या 2 या 3 या जो भी डालेंगे तो वो x ही आएगा. दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन कि आप f ऑफ f इनवर्स x निकाल रहे हैं, तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन में हमने जो मेरी एक वीडियो है टाइम्स ऑफ फंक्शन में, इसमें पढ़ा था मैंने. आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू x की इक्वल होती है. दैट इज उसका ग्राफ भी y इक्वल्स टू x कुछ इस तरीके से बनता है. सो यहाँ पे जो भी फंक्शन आया इसकी वैल्यू x हो गई. सो दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉग एंड गॉफ. आप वो कैसे निकाल सकते हैं वेरियस एग्जाम्पल्स को देते हुए. सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. एंड प्लीज ऑल्सो मेंशन कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं. थैंक यू सो मच.